आपको कब पता चला सही मायने में, कब पता, किसने बताया कि आपके बच्चे की डेथ होगी? ये मेरे को उन्होंने सुबह बताया सर। अच्छा, सुबह बताया? हाँ, आज सुबह? आज सुबह। तो क्या बताया, किसने बताया? एचआर ने बताया जी। लाल शर्ट में बैग टांग रखा उसने और ठेकेदार था। ठेकेदार तो मेरे साथ में था बेचारा, रात का देखिए, मतलब मैं उसे कह नहीं सकता कि वो मेरे साथ में ही है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा भाई साइन कर दो तुम यहाँ कागज़ पर। अनपढ़ आदमी के कागजों पे ये नहीं पता ये क्या लिखा था उस पर क्या नहीं है। अच्छा। वो तो मेरे साइनों से पता चल जाएगा अनपढ़ के साइन हो रहे हैं या पढ़े लिखे के साइन हो रहे हैं। आप पढ़े लिखे हो? नहीं जी, अनपढ़ आदमी। तो मतलब साइन कहाँ करवाए उन्होंने? कागज पर करवाई तले डब्बे उसमें। मतलब कुछ कागजों पे साइन करवाए सुबह के टाइम? नहीं, रात की करवा देते जी। रात ही करवा दिए थे? हाँ जी, अच्छा, रात ही साइन करवा दिए थे आप? रात ही साइन करवा देते। तुम्हारा बच्चा वो डॉक्टर को कागज मांग रहे हैं, वहाँ चाह रहे हैं। अच्छा, क्या मंगवाई लिखा हुआ था उनमें कागजों में? सर ये नहीं मुझे मालूम क्या लिखा था, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ सर। मैं तो सिर्फ देखा, उन्होंने कहा कि एक साइन यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो, बस। क्या, कितने साइन करे आपने? 4 साइन करे सर। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, कोई बता रहा था क्या उसमें? अध्यक्ष जी, उसमें क्या लिखा हुआ था कागजों में जो बता रहे साइन करवाई? अजी वो तो पूरा फर्जी, इन्होंने फर्जी तरीके से कि किसी तरह से कोई बवाल ना हो, चुपचाप जाके ये अंतिम संस्कार करवा लो। उसमें लिख रखा है कि हम पीएम नहीं चाहते हैं, हम डेड बॉडी का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार चाहते हैं। कंपनी अपनी कमियां छिपाने के लिए वो लेटर बनाया, और इनके पिताजी अनपढ़ हैं, सुबह ही इन पर साइन करवा ले, उसे पता भी नहीं, वो पढ़ा लिखा ही नहीं है जब बेचारा। नमस्ते, अपडेट टुर्की में आपका स्वागत है। मैं आज इंडस्ट्री एरिया रामनगर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो एक धरना दे रखा है। यहाँ पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जो महक सिंह जी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर एक बालक की मृत्यु हो गई, उसे लेकर के जो है यहाँ पर ये धरना दिया गया है। आज हम जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला हुआ यहाँ पे, ये बालक की जो मृत्यु हुई वो कैसे हुई। भाई साहब, ये क्या मामला है, क्या मैं जानना चाह रहा। देखिए, गदर जुड्डे से एक 19 वर्षीय बालक है आदर्श नाम का, जो इस फैक्ट्री में काम कर रहा था, इस फैक्ट्री का वर्कर था। और पिछले 3-4 दिन से लगातार ये लोग उसे बंधक बना के काम करवा रहे थे, और पूरी तरह से परिवार को इन लोगों ने गुमराह करने का काम किया है। लड़के की मौत जो हुई है वो करंट लगने से हुई है। लगातार 3 दिन दिन रात उससे काम कराया, टारगेट पूरा करने के चक्कर में। कंप्रेसर उससे चलवाया है, और जो कंप्रेसर उससे चलवाया उस कंप्रेसर में करंट आया है। करंट लगने से उस लड़के की मौत हुई है, और परिवार को जो जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं उन्हें गुमराह करने का काम करा। मैं खुद 8:30 बजे यहाँ आ गया था, इन्होंने गुमराह करने का काम करा कि जी उसकी तो अटैक पड़ के मौत हुई है। मैं खुद मोर्चरी में डेड बॉडी को देख आया, उसके लेफ्ट हैंड पर करंट लगा हुआ है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि करंट लगा है। सारे नाखून उसके नीले हो रखे हैं, चेहरा नीला हो रखा है, करंट लगने से उसकी मौत हुई है। और इन लोगों ने गुमराह करा। जब हमने आके सच्चाई इनके सामने रखी, यार तुम तो हमारे साथ में झूठ बोल रहे हो, वो तो लड़का करंट लगने से मरा है, तब से ही जो है फैक्ट्री मैनेजमेंट के लोग अंदर नहीं है। एचआर भी यहाँ से भागा हुआ है, और फैक्ट्री के जो वर्कर थे वो भी इन्होंने पीछे के दरवाजे से निकाल दिए हैं। जब से हमें सच्चाई पता चली है, कोई भी सामना करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सरासर गलत है। इस फैक्ट्री पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा उपकरण नहीं दे रखा जिससे ये अपना बचाव कर पाएं। कोई भाई दवाइयों की कंपनी है, आपके सर पे कोई कैप नहीं है, ग्लव्स नहीं है, मुंह पे मास्क नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दे रखी है, और आप चला रहे हैं दवाइयों की फैक्ट्री। इसका मतलब तो आप वर्कर के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे। जहाँ आपकी दवाई पहुँचेगी, ये दवाई जहाँ तक आपकी पहुँचेगी, आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं भाई? तो ऐसी फैक्ट्री पर जो है यहाँ के सीएमओ साहब को कार्रवाई करनी चाहिए, और इसे सील करना चाहिए फैक्ट्री को। हम तो यहाँ बैठे हैं, पारिवारिक जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मुख्य मांग है कि एक जो है परिवार को एक आर्थिक तौर पर कंपनी की तरफ से सहायता प्रदान करी जाए, तब जाकर हम लोग यहाँ से उठेंगे। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज़ अब्बास नकवी, मैं ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहूँगे ये जो मौत होगी यहाँ पे बच्चे की? ये बच्चे की मौत के बारे में ये कहूँगा कि ये बच्चों की जितने भी यहाँ पे लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये सुरक्षा की दृष्टि में इनकी जान जो है हस्टम शिकंजे में रहती है। कोई भी एक जो कानून होना चाहिए, जो पालन होना चाहिए सुरक्षा का, वो नहीं है। और इसी बच्चे से अभी बताया महक सिंह जी ने कि उसी की वजह से उसे करंट लगने से मृत्यु हुई, जबकि जहाँ पे करंट होता है या कंप्रेशर होता है वहाँ तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए। इनके पास किसी भी फैक्ट्री के पास, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं पूरे उत्तराखंड में कोई भी फैक्ट्री मानक पूरे नहीं करा सुरक्षा के।
और हम डिमांड करते हैं कि इनके घर वालों को अच्छा उचित मुआवजा मिले, जो जिससे इनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। और बच्चा तो चला गया, लेकिन हम और जो बच्चे लोग हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए भी हम यहाँ से मांग उठा रहे हैं कि इनकी जितनी कंपनियां हैं वो सुरक्षा की दृष्टि में अच्छे इंस्ट्रूमेंट का प्रावधान करें, ताकि लोगों की ज़िंदगी बचे, वर्करों की ज़िंदगी बचे। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो माननीय विधायक है जत्ती राम जी, उनके बड़े भाई भी यहाँ पे मौजूद है। सर, आप भी अभी यहाँ पे पहुँचे, आपके क्षेत्र का ये मामला है, तो आपको कब पता चला ये बच्चे की मौत होगी ऐसे? मुझे अभी पता लगा था, लगभग 1 घंटा पहले। मैं ऑफिस पर था, जो ही मुझे जो पता लगा तो मैं तुरंत ही वहाँ से जो निकल कर यहाँ पहुँचा। क्या चीज़ें रही हैं, मुझे जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये मिली है कि इस बच्चे से कई दिन से लगातार एक साथ काम जो कराया जा रहा था, जो कि अनुचित है। अरे कोई आदमी काम जो करेगा उसे आराम की भी तो आवश्यकता होगी, और जिस तरह से उसकी मौत हुई है, अगर उसके परिवार वालों को सूचना देते हैं कि भाई आपका बच्चा जो बीमार है या कोई जो दिक्कत हो, सूचना मिलनी चाहिए थी, और सूचना ना देना तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो संकेत जो करता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ साजिश है, और इसकी जांच होनी चाहिए और परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। सर, आप यहाँ पे आगे तो इसलिए मुझे सवाल करना पड़ रहा, आप तो सत्ताधारी भी मतलब विधायक हो, सत्ता में है अभी मतलब कि, और आपके समाज के लोगों के पर इस तरह का आप आरोप भी लगाते हो कि अत्याचार हो रहा, तो इसमें परिवर्तन क्यों हो रहा? सत्ता का मतलब प्रयोग करके आप सिस्टम को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, तो इसके लिए संघर्ष जो करा जाएगा, इसकी आवाज़ उठाई जाएगी। तो ये भाई साहब कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग यहाँ पे हर जगह मैं देखता हूँ जहाँ संघर्ष करने की बात होती है वो आज़ाद समाज पार्टी के लोग करते हैं, और जब सत्ता आज़ाद आदमी सत्ता वाला जो है वो कुछ नहीं करता, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस पार्टी का हो। ऐसे आरोप ये आपके लोग लगाते हैं। ऐसी बात नहीं है विधायक जी, जहाँ भी कोई इस प्रकार की घटना होती है उसमें निश्चित रूप से भाग लेते हैं, और जहाँ तक उचित कार्रवाई जो कराने की बात है वो भी विधायक जी अपने जो लगन से कार्रवाई जो कराते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो इनकी मांग पूरी होगी, विधायक जी सहयोग करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। इसकी डेथ हो गई, उनके पिताजी हमारे साथ में हैं और उनसे हम जानेंगे। वैसे तो ये स्थिति ऐसी होती है, इसमें कुछ बोलने लायक नहीं रहता आदमी, मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे। सर, आपका बेटा था जो जिसकी डेथ हुई है? हाँ जी, बड़ा लड़का जी। बड़ा लड़का है। क्या बताया फैक्ट्री के मालिकों ने, क्या कहा कि कैसे हुई उनकी डेथ? मालिक से कोई मेरी बात नहीं हुई जी। फिर भी कुछ यहाँ पे जो लोग हैं मौजूद लोग, उन्होंने बताया होगा भाई कैसे मृत्यु हुई? मृत्यु के बारे में नहीं बताया जी सर, उन्होंने यही कहा तुम्हारा लड़का बीमार है, बस हमने भर्ती कर रखा है, तुम आ जाओ। कब करा था आपको फ़ोन? मेरे पास करा था ये 7:30 बजे शाम को। कल? हाँ जी। और फिर आप कल आए, जब तक आपको ये नहीं पता लगा कि मतलब डेथ हो चुकी? ना जी सर। कब पता चला डेथ होगी? सुबह पता चला डेट का, इन्होंने सुबह बताया को तो मर चुका है, पोस्टमार्टम पर पता लगा फिर उसका। अच्छा, तो भर्ती कहाँ करा था इन्होंने? इन्होंने सर मेरे से पहले ही करा, जहाँ भी करा मेरे तो सरकारी अस्पताल में बुलवाया गया था बस। अच्छा, सरकारी अस्पताल में बुलवाया गया। हाँ जी। तो ये मतलब कई दिन से, जैसा यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि कई दिन से यहाँ पे फैक्ट्री में काम कर रहा था लड़का लगातार? हाँ जी, 4 दिन हो गए उसको, घर भी नहीं जा पा रहा था वो, रात दिन उस पर काम करवा रहे थे सर। ये आपको कब पता चला सही मायने में, कब पता, किसने बताया कि आपके बच्चे की डेथ होगी? ये मेरे को उन्होंने सुबह बताया सर। अच्छा, सुबह बताया? हाँ, आज सुबह? आज सुबह। तो क्या बताया, किसने बताया? HR ने बताया जी। लाल शर्ट में बैग टांग रखा उसने, और ठेकेदार था। ठेकेदार तो मेरे साथ में था बेचारा, रात का देखी, मतलब मैं उसे कह नहीं सकता कि वो मेरे साथ में ही है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा भाई साइन कर दो तुम यहाँ कागज़ पर। अनपढ़ आदमी के कागज़ पे ये नहीं पता ये क्या लिखा था उस पर क्या नहीं है। अच्छा। वो तो मेरे साइनों से पता चल जाएगा, अनपढ़ के साइन हो रहे हैं या पढ़े लिखे के साइन हो रहे हैं। आप पढ़े लिखे हो? नहीं जी, अनपढ़ आदमी। मतलब तो साइन कहाँ करवाए उन्होंने? कागज़ पर करवाइए, तले डबे उसमें। मतलब कुछ कागजों पे साइन करवाए सुबह के टाइम? नहीं, रात की करवा देते जी। रात ही करवा दिए थे? हाँ जी। अच्छा, रात ही साइन करवा दिए थे आप? रात ही साइन करवा देते। तुम्हारा बच्चा वो डॉक्टर को कागज़ मांग रहे हैं, वहाँ चाह रहे हैं। अच्छा, मगर क्या भाई लिखा हुआ था उनमें कागजों में? सर ये नहीं मुझे मालूम क्या लिखा था, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ सर। मैं तो सिर्फ देखा, उन्होंने कहा कि एक साइन यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो, बस। क्या, कितने साइन करे आपने? 4 साइन करे सर। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, कोई बता रहा था क्या उसमें? अध्यक्ष जी, उसमें क्या लिखा हुआ था कागजों में जो बता रही साइन करवाई? अजी वो तो पूरा फर्जी, इन्होंने फर्जी तरीके से कि किसी तरह से कोई बवाल ना हो, चुपचाप जाके अंतिम संस्कार करवा लो। उसमें लिख रखा है कि हम PM नहीं चाहते हैं, हम डेड बॉडी का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार चाहते हैं। कंपनी अपनी कमियां छिपाने के लिए वो लेटर बनाया,
और इनके पिताजी अनपढ़ हैं, सुबह इन पर साइन करवा ले, उसे पता भी नहीं, वो पढ़ा लिखा ही नहीं है जब बेचारा। अच्छा, ऐसे साइन पहले करा ली तो पहले इन्होंने जब इसकी डेड बॉडी जो है वहाँ हॉस्पिटल में रखी गई, उसके बाद इन्होंने कराया। इसमें लेटर में लिख रखा है कि मैं डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं कराना चाहता हूँ, मैं विधिवत तरीके से इसका अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ और जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। ये तो कंपनी ने जो है गुमराह करने के लिए फर्जी तरीके से लेटर बनाया, और कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। इसकी चिंता छोड़ दो। तो अब ये कब तक रहेगा धरना? देखो जी, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, धरना तो जब तक रहेगा जब तक जो है परिवार को ये संतुष्ट नहीं करेंगे, परिवार की मांग पूरी नहीं करेंगे। अभी फैक्ट्री मालिक आया है यहाँ पे, कुछ बात हुई यहाँ कोई आओ या ना हो, अगर कोई बात हुई किसी से? यहाँ फैक्ट्री मालिक नहीं आओगा, हम इस चाबी हमारे हाथ में, ताला हमारा लगा हुआ, ताला खोल कर हम अंदर बैठ जाएंगे मालिक हम, फिर इसके नहीं अभी किसी से, प्रशासन से या किसी से? प्रशासन के लोग SSI साहब लगे हुए हैं हमारे और इंस्पेक्टर साहब लगे हुए हैं, वो किसी भी तरीके से सोच रहे हैं कि मध्यस्थता हो, और वो फैक्ट्री मैनेजमेंट से वार्ता उनकी चल रही है। जैसे ये इसमें मध्यस्थता होती है, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता के सामने बात रखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है अभी वार्ता चल रही है और क्या होने वाला है वो आगे अभी बताएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हार्ट अटैक होने से उनकी मौत हुई, कुछ लोग कह रहे हैं करंट लगने से मौत हुई। सच्चाई अभी पता नहीं सही, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी तभी पता चलेगा सच्चाई क्या है। इस खबर पर नज़र रखेंगे और आगे क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे।